परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि संतो आवे जाए सुमाया, है प्रतिपाल काल नहीं वाके, ना काहू गया ना आया। अर्थात जो संसार में आता है और एक दिन फिर चला जाता है वो माया है। जो हमेशा रहता है, न कहीं आता है न कहीं जाता है, वो परमात्मा है। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। अर्थात इंद्रियों के विषय और मन जहाँ तक जाता है उन सब को तुम माया ही जानो। एक बात जगत गुरु शंकराचार्य जी, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, अर्थात ब्रह्म ही सत्य है और ये सारा संसार ये मिथ्या है। इसका प्रचार करते हुए काशी की गलियों में घूम रहे थे। भगवान शंकर ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक चंडाल का रूप धारण करके कुत्तों को साथ लेकर के उनके समीप जा पहुँचे और बोले, क्या आपका ये कथन सत्य है? आचार्य ने कहा, सत्य ही नहीं अपितु परम सत्य है। चंडाल वेशधारी शिव जी ने कुत्तों को उनके पीछे दौड़ा दिया। आचार्य शंकर भागने लगे। चांडाल ने हंसते हुए पूछा, क्यों महात्मन, जब ये सारा संसार ही झूठा है तब तो ये कुत्ते भी झूठे हैं, फिर डर करके आप क्यों भाग रहे हो? आचार्य जी भागते भागते बोले, भगवान मेरा भागना भी झूठा ही है। आचार्य की इस अद्वैत निष्ठा को देख करके भगवान शंकर बहुत खुश हुए, तुरंत ही प्रकट हो गए और उन्हें अपने गले से लगा लिया। प्यारे सज्जनों, ब्रह्म और जीव एक ही है ये, और इस संसार में भगवान और आत्मा के बाद में जो बच जाता है वो माया है। ये माया अज्ञान का प्रतीक है। जैसे किसी का मन धन में अटकता है, किसी का भोग में, तो किसी का रूप में, किसी का शब्द में, किसी का स्वाद में, किसी का दुष्ट कर्मों में, किसी का अपनों में तो किसी का अपने वालों में, किसी का अनेक अनेक स्थानों पर या किसी का एक स्थान पर भी यदि मन अटक जाता है तो वही उसके लिए माया है। स्वप्न में तो जो कुछ जैसा दिखाई देता है वो सब माया होती है। एक बार सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, कान्हा मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूँ, ये कैसी होती? श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा कभी वक्त आएगा तो बताऊँगा। फिर एक दिन वो कहने लगे, सुदामा आओ गोमती में स्नान करने चले। दोनों गोमती के तट पे आए, वस्त्र उतार कर दोनों नदी में उतरे। श्री कृष्ण स्नान करके तट पर लौट आए, पीताम्बर पहनने लगे। सुदामा ने देखा कि श्री कृष्ण तो तट पर चले गए, मैं एक डुबकी और लगा लेता हूँ। जैसे ही सुदामा ने डुबकी लगाई, भगवान ने उन्हें अपनी माया का दर्शन करा दिया। सुदामा को लगा कि जैसे गोमती में बाढ़ आ गई और वो बह जा रहे हैं। सुदामा जैसे तैसे किसी घाट के किनारे जा पहुँचे और जान बचा कर के ऊपर आ गए। वे घूमने लगे, घूमते घूमते वे एक गांव के पास आए। वहाँ बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। एक हथनी ने उनके गले में फूलों की माला पहना दी। ये देख कर सुदामा हैरान रह गए। लोगों ने कहा, हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई और हमारा ये नियम है कि राजा की मृत्यु के बाद हथनी जिस व्यक्ति के गले में माला डाल देती है वही हमारा राजा हो जाता। इस हथनी ने आपके गले में माला पहनाई है, इसलिए अब आप ही हमारे राजा हो। ये सुनकर के सुदामा आश्चर्य में पड़ गए। जो भी हो, पर वे राजा तो बन ही गए। एक राजकन्या के साथ उनका विवाह ही हो गया। समयानुसार उनके 2 पुत्र पैदा हुए। एक दिन सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई। आखिर ऐसा भी समय आया जब वो मर गई। सुंदर सुशील पत्नी जिसे वो बहुत चाहते थे, उसके मरने पर सुदामा जी दुख से रोने लगे। बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने सुदामा जी को कहा, आप रोए नहीं, आप हमारे राजा हैं, लेकिन रानी जहाँ गए हैं वहीं आपको भी जाना होगा। ये हमारी इस मायापुरी का नियम है। आपकी पत्नी को चिताग्नि दी जाएगी और साथ ही साथ आपको भी अपनी पत्नी की चिता में प्रवेश करना होगा। आप दोनों एक साथ ही जाएंगे। ये सुनकर के सुदामा जी की सांसें रुक गई, हाथ पांव फूल गए। अब तो मुझे भी मरना होगा,
मेरी पत्नी की मौत हुई है, मेरी तो नहीं, फिर भला मैं क्यों मरूं? ये कैसा नियम है? सुदामा जी अपनी पत्नी की मृत्यु को भूल गए। उनका रोना भी बंद हो गया। अब वो स्वयं की चिंता में डूब गए। लोगों ने कहा, भाई मैं तो मायापुरी का वासी नहीं हूँ। लोगों से कहने लगे, भाई मैं तो मायापुरी का वासी नहीं हूँ, मुझ पर आपकी नगरी का कानून लागू नहीं होता, मुझे क्यों जलना होगा? लोग नहीं माने, कहने लगे, अपनी पत्नी के साथ आपको भी चिता में जलना होगा, ये यहाँ का नियम है। आखिर सुदामा ने कहा, अच्छा भाई, चिता में जलने से पहले मुझे स्नान और पूजा कर लेने दो। ये सुनकर लोग मान गए और फिर उन्होंने हथियारबंद लोगों को उनके साथ लगा दिया और कहा, इसको स्नान कर लेने दो, पूजा कर लेने दो, पर ये देखना कहीं ये भाग न जाए। रह रह कर सुदामा जी का दिल रो रहा था। वे इतना डर गए कि उनके हाथ पैर कांपने लगे। वे नदी में उतरे, डुबकी लगाए और फिर जैसे ही बाहर निकले उन्होंने देखा कि माया नगरी कहीं नहीं। किनारे पर श्री कृष्ण जी अभी भी अपना पीताम्बर ही पहन रहे थे और वे एक दूसरी दुनिया घूम आए, मौत के मुंह से बचकर निकल आए। सुदामा जी नदी के बाहर आए और रोए जा रहे थे। श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, फिर भी अनजान और हैरान बनते हुए उन्होंने पूछा, सुदामा तुम रो क्यों रहे हो? सुदामा ने कहा, भगवान मैंने जो देखा वो सच था या यह जो मैं देख रहा हूँ ये सच है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, जो देखा भोगा वो सच नहीं था, भ्रम था, स्वप्न था, माया थी मेरी, और जो तुम अब देख रहे हो ये सच है। मैं ही सच हूँ। मेरे से भिन्न जो कुछ भी है वो मेरी माया है। जो मुझे ही सर्वत्र देखता है, महसूस करता, उसे मेरी माया स्पर्श नहीं करती। माया स्वयं का विस्मरण है, माया ज्ञान है, माया परमात्मा से भिन्न है। माया नर्तकी है, नाचती है और नचाती है, लेकिन जो मुझसे जुड़ा हुआ है वो नाचता नहीं है, भ्रमित नहीं होता, माया से निर्लेप रहता है, उसका दुख समाप्त हो जाता है। किसी ने सच ही कहा है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। प्यारे सज्जनों, जब मनुष्य का अंत समय आता है तब उसे ये ज्ञान होता है कि उसका तो कोई था ही नहीं, अब उसके साथ कोई जाएगा भी नहीं, और कुछ समय के बाद इसी माया के प्रभाव से उसके सारे संगी साथी उसे भूल करके अपना नया जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगेंगे। उसके न होने से इस दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, न किसी के खोने का दुख करो और न किसी के मरने का शोक मनाओ। व्यर्थ की चिंता मत करो और अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। सदैव मेरा स्मरण करो और इस मनुष्य जीवन को सफल बनाओ। प्यारे सज्जनों, आशा करता हूँ कि आज का सत्संग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। सत्संग को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।